नमस्कार दोस्तों। कनाडा की राजधानी ओटावा में आजकल भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन वहां के ट्रक ड्राइवर द्वारा किए जा रहे हैं। खबर यह है कि 20,000 ट्रक्स कनाडा की सड़कों पर खड़े हो चुके हैं। लोग सड़कों पर आ गए हैं। हर तरफ ट्रैफिक जैम है। नेशनल वॉर मेमोरियल को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। एक कॉन्वॉय जिसमें 2700 ट्रक्स है, उसने वहां की पार्लियामेंट के पास की एक मेन स्ट्रीट को ब्लॉक कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि इसकी वजह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अपने परिवार समेत अपना सरकारी निवास छोड़ना पड़ा और इन सबको एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका का पड़ोसी है, और ऐसे डेवलप्ड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को कुछ प्रदर्शनों से डर कर अपना घर छोड़कर जाना पड़े, ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है। आखिर ये सब हुआ क्यों? इस आंदोलन को नाम दिया गया है फ्रीडम कॉन्वॉय। क्या कनाडा किसी का गुलाम बन गया है? आखिर वहां के लोग आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर क्यों उतर आए हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर इतने डरे हुए क्यों हैं? इन सब का इंडियन कनेक्शन क्या है? इन सब चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम थोड़ा कनाडा की लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। इसके साउथ में अमेरिका है। कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस है वो अराउंड $520 बिलियन का होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इस बार इंडिया और चाइना के बीच में $125 बिलियन का बिजनेस हुआ था। तो इससे भी 5 गुना बिजनेस कनाडा और अमेरिका के बीच में होता है। अब जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो सी रूट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कनाडा के आसपास का ज्यादातर एरिया फ्रोजन रहता है या फिर बर्फ से ढका रहता है। इसी वजह से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कनाडा से अमेरिका और अमेरिका से कनाडा तक ये ज्यादातर ट्रक्स द्वारा किया जाता है, और इसी वजह से ट्रकर्स का एक बहुत ज्यादा मेजर रोल रहता है कनाडा की इकोनॉमी में। भारत से भी ज्यादातर लोग जो कनाडा जाते हैं वो या तो ट्रक चलाते हैं या फिर कोई ढाबा खोल लेते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत हुई जब कुछ दिन पहले कनाडा की सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि 15 जनवरी 2022 से अगर कोई ट्रक ड्राइवर अमेरिका से कनाडा में एंटर होगा तो उसे पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा। इसका मतलब है उसे दोनों वैक्सीन लगे होना कंपलसरी होगा। उसे अपना वैक्सीनेशन पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे 14 दिन के क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। कनाडा के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उनका मानना है कि आप ये कंपलसरी कैसे कर सकते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप लोगों को प्रेशर नहीं कर सकते, आप उन्हें डरा नहीं सकते, आप उन्हें धमका नहीं सकते। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी लगाई जाती है तो ये आपकी आज़ादी के खिलाफ होता है। कनाडा में अभी तक 82% लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं, वहीं 90% ट्रक ड्राइवर्स पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। इसके बावजूद 50,000 ट्रक ड्राइवर कनाडा के कैपिटल में इकट्ठे हुए हैं। ये लोग वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं हैं, ना ही उसे बुरा मानते हैं, ना ही उसे क्रिटिसाइज करते हैं। ये लोग तो सरकार के उस नोटिफिकेशन के खिलाफ हैं। इनका मानना है कि आप हमें आदेश कैसे दे सकते हैं? आपका काम है हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, उसके बाद मेरी मर्जी, मैं अपने शरीर के साथ जो भी प्रयोग करूं। इस आंदोलन में ट्रक ड्राइवर्स के साथ अब आम जनता भी शामिल हो गई है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, इन सब का मानना है कि आप कंपल्सरी शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे शरीर के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है तो मैं जरूर लगवाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है तो मैं नहीं लगवाऊंगा। आप इसे मैंडेटरी नहीं कर सकते। हम में से 90% लोगों ने खुद से वैक्सीन ले रखी है। ऐसा ही कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क में भी देखा गया था। जब कोरोना के दौरान यहाँ पर लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे, इन लोगों का मानना था कि हम ये जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ सही नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए क्या चीज़ सही नहीं है, हम लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप ज़बरदस्ती लॉकडाउन लगाकर
हमारी फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकते, हमारी आज़ादी को नहीं छीन सकते। इन लोगों का यह भी मानना है कि सरकारी आदेश को मानना डेमोक्रेसी नहीं होता, बल्कि वो तो डिक्टेटरशिप होता है। ये प्रदर्शनकारी जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करे, वैक्सीन्स प्रोवाइड करे। उसके बाद अगर हमने मरना है तो वो हम पे छोड़ दे। हमारी लाइफ के बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हमने वैक्सीन्स लेनी है तो लेनी है, नहीं लेनी तो नहीं लेनी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप इस आंदोलन के सपोर्ट में आ गए हैं, जो धीरे धीरे कनाडा के दूसरे प्रोविंसेस में भी फैल रहा है, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट डालना ही नहीं होता। इसका मतलब होता है कि कोई आप पर शासन ना कर सके, बल्कि आपके साथ मिलकर शासन करे। अब हम बात करते हैं कि अगर ये आंदोलन ऐसे बढ़ता रहा तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सप्लाई चेन्स पे बुरा असर पड़ सकता है। सुपरमार्केट्स में खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। खाने की चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। इससे कनाडा की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है और आम आदमी को झेलना पड़ सकता है। सभी ड्राइवर्स ओटावा की तरफ जा रहे हैं और इसकी वजह से 16,000 ट्रक्स को इन रूट से हटना पड़ सकता है। आखिर में हम बात करते हैं इस आंदोलन के इंडियन कनेक्शन की। जस्टिन ट्रूडो जो कहीं जाकर छुप गए हैं, ये वही हैं जिन्होंने पिछले साल भारत में हुए किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था और इसे लोकतांत्रिक बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसानों के लिए चिंतित हैं और नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। आज वही ट्रूडो अपने देश में प्रदर्शनकारियों को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ विदेशी ताकतें इन ट्रक ड्राइवर्स को स्पॉन्सर कर रही हैं। जिस समय का चक्र नहीं तो और क्या है। ये वेस्टर्न कंट्रीज जब हमारे देश में कोई आंदोलन होता है तो उसे लोकतांत्रिक बताते हैं, मानवाधिकार बताते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ जब उनके देश में होता है तो उसे अलोकतांत्रिक बताते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि दूसरे देश उनके देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ट्रूडो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स के डबल स्टैंडर्ड्स को भी एक्सपोज करता है। वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन बताते हैं। इनके अनुसार प्रदर्शन करने की आज़ादी सबको होनी चाहिए। अगर ट्रूडो डेमोक्रेसी के इतने बड़े चैंपियन हैं तो इन्हें अपने देश में ट्रक ड्राइवर्स को आज़ादी दे देनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। भारत का किसान आंदोलन हमारा इंटरनल मैटर था, लेकिन कनाडा और अमेरिका के खालिस्तान संगठनों ने इसका फायदा उठाया और ट्रूडो जैसे नेताओं ने चिंता जाहिर करके इसमें दखल दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।